तो कहानी शुरू होती है तापसी पन्नू के कैरेक्टर मन्नू रंधावा से, जो कि बूढ़ी हो चुकी होती है और लंदन इंग्लैंड में किसी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मन्नू उस हॉस्पिटल से निकल के भागना चाहती थी, जिसके लिए वो हॉस्पिटल के एक स्टाफ को रिश्वत देती है, जिससे कि वो उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाके सिगरेट पीने दे। लेकिन इस बहाने वो वहाँ से बचकर भाग जाती है। वहाँ से निकल के वो सीधा वीजा ऑफिस पहुंच जाती है और उधर सवाल करती है कि उसका इंडिया का वीजा कहाँ पर है। लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ एजेंट उसे समझाता है कि उसका इंडिया का वीजा लगना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो उसका दुबई का वीजा लगवा सकता है। मन्नू इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और उस एजेंट से कहती है कि वो उसे टोटल 3 दुबई की वीजा लगवा के दे, जिसमें बाकी के 2 जने होते हैं बुग्गू और बल्ली, जो कि सेम मन्नू की तरह ही 25 साल पहले इंग्लैंड आए थे और अब वापस पछताने के बाद इंडिया जाना चाहते हैं। मन्नू बताती है कि वो दुबई इसलिए जा रही है जिससे कि वो किसी न किसी तरीके से इंडिया पहुंच जाए, और वो तरीका ये था कि वो उसके एक पुराने दोस्त को फोन लगाती है और मन्नू उससे कहती है कि वो उसे, बुग्गू और बल्ली को किसी भी तरह से दुबई से इंडिया ले जाए। और उस दोस्त का नाम होता है हरडियाल सिंह ढिल्लन उर्फ हार्डी, यानी कि शाहरुख खान। जब मन्नू इंडिया फोन लगाती है तब हार्डी इंडिया में एक फन बूढ़ों की रेस में दौड़ लगा रहा होता है, जिस बीच में गुलाटी यानी कि बमन ईरानी का कैरेक्टर उस रेस को रोक के हार्डी से कहता है कि मन्नू का फोन आया है। हार्डी मन्नू से बात करता है, जहाँ पर मन्नू कहती है कि वो भी दुबई आ जाए और उसे बचा के वापस इंडिया ले जाए। हार्डी तैयार हो जाता है और फिर इस सब के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सारी सिचुएशन बनी कैसे। तो मन्नू पंजाब के एक गाँव में रहती थी जिसका नाम होता है लालटू, और उसके परिवार की हिस्ट्री ये हुआ करती थी कि उसके पेरेंट्स की एक बड़ी कोठी हुआ करती थी, लेकिन कर्ज होने की वजह से कर्जदार ने उस कोठी पर कब्जा कर लिया था और अब मन्नू का एम ये था कि वो सारा कर्ज चुकाकर उसके पेरेंट्स की कोठी उन्हें वापस दे। अब क्योंकि वो इतना सारा पैसा कमाना चाहती थी तो वो सोचती है कि वो लंदन जाएगी और पाउंड्स में कमाकर यहाँ पर इंडिया में पैसे भेजेगी। मन्नू का एक भाई भी था जो कि इंडियन आर्मी में भर्ती था, और उसी इंडियन आर्मी में एक बार मन्नू के भाई ने एक इंसान की जान बचाई थी, जो कि शाहरुख खान यानी कि हरडियाल सिंह ढिल्लन होता है। मन्नू के भाई ने हार्डी का बहुत ज्यादा ध्यान भी रखा। जब उसका इलाज चल रहा होता है तब वो उसको रेडियो पर गाने भी सुनाता था, जिस चक्कर में वो रेडियो हार्डी के पास ही रह जाता है। फिर मन्नू का भाई जब एक दिन वापस उसके घर जा रहा होता है तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको बचाने वाला तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद जब हार्डी पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब वो मन्नू के भाई के घर जाता है उसका रेडियो वापस करने के लिए, जहाँ पर उसे ये सब पता चलता है और इसी तरह से उसकी मुलाकात होती है मन्नू से। मन्नू की ही तरह उस पिंड में कई सारे लोग थे जो कि इंग्लैंड जाना चाहते थे एक अच्छी जिंदगी की खोज में, जैसे कि बुग्गू, बल्ली और सुखी। लेकिन इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग कहानी सुखी की थी। तो सुखी की शादी होने वाली थी जस्सी से, लेकिन जस्सी के घर वालों ने उसकी शादी लंदन के गोरे से करवा दी थी, जिसके बाद वो दोनों इंग्लैंड में सेटल हो जाते हैं। और एक दिन जस्सी ने इंग्लैंड में पहुंचकर सुक्की को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उसने बताया कि उसका पति उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है और इसी वजह से सुखी इंग्लैंड का वीजा चाहता था सिर्फ एक दिन के लिए, जिससे कि वो जस्सी को वहां से वापस ले आ सके। अब इन जितने भी लोगों को वीजा चाहिए होता था वो सब एक इंग्लिश क्लास जाते थे, जिसका टीचर ये गुलाटी होता है। वहाँ पर सब लोग आइलेट्स के एग्जाम के लिए इंग्लिश सीखा करते थे, लेकिन बहुत सीखने के बाद भी किसी को भी ढंग से इंग्लिश आई ही नहीं। और फिर जब आइलेट्स का इंटरव्यू हुआ तो उसमें सब फेल हो गए सिर्फ बल्ली को छोड़ के। और बल्ली इंग्लैंड चला भी जाता है, लेकिन उससे कह दिया जाता है कि वो इंग्लैंड पहुंच के सबसे पहले जस्सी की बात करा दे सुखी से, और जस्सी को बता दे कि सुखी उसको लेने जल्दी इंग्लैंड आ रहा है। लेकिन बल्ली इंग्लैंड पहुंच के जब इंडिया में सुखी को फोन करता है तो वो सुखी से कहता है कि जैसे ही जस्सी को पता चला कि सुखी आइलेट्स के एग्जाम में फेल हो गया है और उसका इंग्लैंड का वीजा लगा ही नहीं, तो जस्सी ने सुसाइड कर ली। ये खबर सुनते ही सुखी सदमे में चला जाता है और वो भी खुद को आग लगा के सुसाइड कर लेता है। इसके बाद हार्डी डिसाइड करता है कि वो मन्नू और बुग्गू को इंग्लैंड ले जाके ही दम लेगा, जिसके लिए वो एक डंकी रूट का प्लान बनाता है, और यहीं से कहानी का एडवेंचर वाला पार्ट शुरू होता है। हार्डी, मन्नू और बुग्गू के साथ 3 और लोग भी तैयार हो जाते हैं डंकी मारने के लिए, जिनका नाम होता है पॉम्पी, चमेली और गुलाब सिंह। पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए ईरान, तो ये 6 लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर ईरान से टर्की जाते समय वहाँ पर इन्हें ये आदमी पकड़ लेते हैं। हार्डी, मन्नू और बुग्गू ये 3 तो वहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन घबराहट में बाकी के ये 3 लोग वहाँ से दौड़ लगा के भागने की गलती कर देते हैं, और फिर ये आदमी स्नाइपर से उन तीनों को शूट कर देता है। बाकी के 3 लोगों को ये वहीं पर कैद कर लेता है, लेकिन फिर हार्डी अपनी इंडियन आर्मी के एक्सपीरियंस से उन सभी को मार देता है, और वहाँ से मन्नू और बुग्गू को लेकर फाइनली इंग्लैंड पहुंच जाता है। इंग्लैंड पहुंचते ही वो तीनों सबसे पहले बल्ली को ढूंढते हैं, और उन्हें पता चलता है कि बल्ली की हालत तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब है। बल्ली एक बहुत ही छोटे से कमरे में दूसरे इमिग्रेंट्स के साथ रहता है, भीख मांगकर 2 रोटी खाता है और दिन रात पुलिस से बचकर इधर उधर फिरता रहता है। और जल्द ही हार्डी को रियलाइज हो जाता है कि उन्होंने यहाँ पर आके गलती कर दी है, और इससे कई गुना ज्यादा अच्छी जिंदगी तो वो लोग इंडिया में ही जी रहे थे। लेकिन मन्नू और बुग्गू फैसला करते हैं कि वो दोनों इंग्लैंड में ही रहेंगे, और इसलिए लॉयर उन तीनों से कहता है कि अगर उन्हें इंग्लैंड में रुकना है तो वो तीनों कोर्ट में ये बोल दें कि उन्हें इंडियन गवर्नमेंट से खतरा है और उन्हें इंग्लैंड में असाइलम चाहिए। और जब कोर्ट में जज के सामने तीनों की पेशी होती है तो हार्डी कह देता है कि उसे इंडियन गवर्नमेंट से कोई भी खतरा नहीं है। ऐसा बोलने का कारण ये था कि हार्डी एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर था। लेकिन फिर जब मन्नू और बुग्गू से पूछा जाता है तो वो लोग ये झूठ बोल देते हैं कि हाँ, उन्हें इंडियन गवर्नमेंट से खतरा है और उन्हें इंग्लैंड में असाइलम चाहिए। इसी वजह से जज फैसला देता है कि हार्डी को वापस इंडिया भेज दिया जाएगा और मन्नू और बुग्गू को
को इंग्लैंड सिटीजनशिप दे दी जाएगी। हार्डी वापस इंडिया चला जाता है और मन्नू, बल्ली और बुग्गू इंग्लैंड में ही रह जाते हैं। 25 साल तक ये तीनों इंग्लैंड में ही रहते हैं, ना अपने लिए अच्छी जिंदगी बना पाते हैं और ना ही अपने परिवार के लिए कुछ कर पाते हैं, और हर एक पल पछताते हैं कि उन्हें भी शायद इंडिया ही चले जाना चाहिए था। और फिर बूढ़े होने के बाद फाइनली मन्नू सोच लेती है कि वो कैसे न कैसे भले ही इलीगली वापस इंडिया जरूर जाएगी, और इसीलिए वो हार्डी को फोन लगाती है इंडिया में। फिर ये चारों बुढ़े दुबई में मिलते हैं। हार्डी और मन्नू बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करने लगे थे। वहाँ पर हार्डी से मिलने के बाद मन्नू से बताती है कि वो क्यों हॉस्पिटल में भर्ती थी। तो एक्चुअल में मन्नू के ब्रेन में एक ट्यूमर था जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला था कि उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। ये सुन के हार्डी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो उससे वादा भी कर देता है कि वो उसे किसी भी हाल में इंडिया पहुंचा के रहेगा। और यहाँ पर एक नई हाइस्ट शुरू हो जाती है। हार्डी इंडिया में गुलाटी को फोन करता है और उससे पूछता है कि क्या दुबई में कोई एजेंट है जो कि उसे इंडिया पहुंचा सके। गुलाटी हार्डी को एक कॉन्टैक्ट देता है और फिर ये प्लान बनता है कि उन चारों को एक कंटेनर के थ्रू शिप से गुजरात इंडिया में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो लोग कंटेनर में बैठते हैं तो उन्हें ये पता लगता है कि ये कंटेनर इंडिया नहीं बल्कि वापस इंग्लैंड ही जा रहा होता है, और उन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि उस एजेंट ने इन चारों को धोखा दे दिया है। फिर वो एजेंट दुबई के ऑफिशियल्स को बताता है कि एक कंटेनर में कुछ लोग इलीगली इंग्लैंड जा रहे होते हैं। वहाँ की पुलिस उस कंटेनर को रुकवा लेती है और उन सभी से पूछती है कि क्या तुम लोग इलीगली इंग्लैंड जा रहे हो। मन्नू, बुग्गू और बल्ली कहते हैं नहीं, जो कि वो लोग सच कह रहे होते हैं क्योंकि एक्चुअल में तो उन्हें इंडिया जाना होता है। लेकिन तभी हार्डी एक नाटक रचाता है जहाँ पर वो उन ऑफिशियल से कहता है कि वो उन सभी को सच्चाई बता देगा अगर पुलिस ने उसे छोड़ दिया तो। हार्डी कहता है कि ये तीनों लोग इंडिया से हैं और इनके असली नाम है पॉम्पी, चमेली और गुलाब सिंह, और ये लोग इलीगली इंग्लैंड जाना चाहते हैं। और इस तरह से हार्डी उस ऑफिसर को बेवकूफ बना देता है और इस चीज पर यकीन दिला देता है कि वो सब इंडियन हैं जो कि डंकी मार के इंग्लैंड जा रहे थे। इसलिए वो ऑफिसर कहता है कि वो तुम सबको वापस इंडिया भेज देगा, और एक्चुअल में तो वो सब यही चाहते थे कि वो सब इंडिया पहुंच जाएं। जब इस चीज की रिसर्च की जाती है कि क्या इंडिया में ऐसे 3 लोग थे जिनके नाम थे पॉम्पी, चमेली और गुलाब सिंह, तो उन्हें कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ 25 साल पहले यही 3 नाम के लोग इंग्लैंड गए थे डंकी मार के। इस तरह से वो चारों एकदम कंफर्टेबली फ्लाइट में बैठ के इंडिया पहुंच जाते हैं। इंडिया पहुंचने के बाद हार्डी मन्नू से कहता है कि उसने किसी से भी शादी नहीं की क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यार मन्नू से ही करता था, और 25 साल से उसने एक रिंग भी रखी हुई थी जो कि वो सिर्फ मन्नू को ही पहनाना चाहता था। लेकिन वो उसको पहनाने से पहले 11 बजने का इंतजार करता है जिससे कि थोड़ा रोमांटिक माहौल बने, और जब वो घड़ी में देखता है तो उतनी देर में मन्नू वहीं बैठे बैठे ऑफ हो जाती है और हार्डी की मनोकामना वहीं पर अधूरी रह जाती है। यही थी डंकी मूवी की स्टोरी। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, और सलार मूवी पे भी मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और तब तक के लिए देखते रहिए सुपर नेस्ट।